नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके हर पहलू पर मैं इस वीडियो के दौरान बात करने की कोशिश करूंगी। व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं तब जबकि वो रोम नहीं गए, वो ग्लासगो नहीं गए, यानी G20 में उन्होंने शिरकत नहीं की, COP26 में उन्होंने शिरकत नहीं की, बीजिंग उन्हें जाना था, यानी चीन के साथ उनके जो संबंध हैं वो रूस का कहना है कि इस वक्त अपने सबसे ऊंचे और सबसे बेहतर स्तर पर हैं, वहां भी वो नहीं गए, लेकिन भारत आए। तो भारत आने की जो अहमियत है वो इसी बात से साफ तौर पर सामने आती है कि रूस के लिए भारत आना और भारत और रूस के जो संबंध हैं उनकी अहमियत रूस के लिए कितनी ज़्यादा है और भारत के लिए कितनी ज़्यादा है। भारत आने के कई मायने हैं। व्लादिमीर पुतिन जब भारत पहुंचे हैं, एक तो ये कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो कई क्षेत्रों में अहमियत रखते हैं, पहले से अहमियत रखते रहे हैं और अब और तेज़ी से आगे उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है उस दिशा में बातचीत होगी। इसमें एक अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रूस से लिया है S-400, उसकी डिलीवरी क्योंकि शुरू हो चुकी है, उसके बाद ये मुलाकात हो रही है। साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि S-500 यानी S-400 में जो और बदलाव किए गए हैं, उसे और अपग्रेड किया गया है, S-500 पर भी बातचीत की शुरुआत हो सकती है। तो अगर S-500 पर भी बातचीत की शुरुआत होगी और उस दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, यानी S-500 भी भारत अगर रूस से लेगा या लेने की दिशा में बातचीत की भी अगर शुरुआत होती है इस मुलाकात के दौरान, तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है भारत के लिए। भारत की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, भारत और रूस के जो संबंध हैं वो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त है दुनिया में, उसमें बहुत से देशों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका और भारत के संबंध ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े हैं। भारत अमेरिका के ज़्यादा करीब आया है। हमने अमेरिका से सैन्य हथियार खरीदने शुरू किए हैं। अमेरिका चाहता यह है कि हम रूस की तुलना में अमेरिका से ज़्यादा हथियार खरीदें, बल्कि अमेरिका चाहता है कि हम अपने सभी जो सैन्य ज़रूरतें हैं, जो भी हथियार हैं, वो हम सब अमेरिका से खरीदें। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत रूस से कुछ भी ना खरीदे। भारत ने रूस के साथ जो अपने पारंपरिक संबंध रहे हैं उनको बना कर रखा है और उस दिशा में आगे भी बढ़ा है। तो भारत इस वक्त जो भी फैसले कर रहा है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से कर रहा है। यानी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त, जाहिर सी बात है और हमेशा होनी भी चाहिए, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है कि अपने इंटरेस्ट्स को देख कर फॉरेन पॉलिसी पर भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत का अमेरिका के लिए भी एक अहम संदेश है, रूस का भी एक संदेश है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध और अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, लेकिन वो रूस के साथ अपने संबंधों को अहमियत नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भारत ने जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी तब भी भारत ने साफ कर दिया था। उसकी डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है ये अमेरिका को अच्छी लगने वाली बात नहीं है, लेकिन अमेरिका भी ये समझता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें भारत उसके लिए अहमियत रखता है और इस वजह से इस बात को नज़रअंदाज भी करता है अमेरिका। और साथ ही अमेरिका को इस बात का भी एहसास है कि अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत उनसे भी जो हथियार है वो ख़रीद रहे हैं या जो सैन्य डील्स हैं वो हम कर रहे हैं। क्वाड को लेकर रूस की ज़रूर चिंताएं हैं, क्योंकि रूस की तरफ से बयान बार बार दिया गया है कि वो इसको समझता है कि ये एशियन नाटो की तरह है और रूस इसे इस तरह से देखता है कि अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ रही है इस इलाके में और इसको वो अपने लिए एक चुनौती मानता है या रूस अपने लिए इसे खतरा मानता है। हालांकि भारत इस बात को इसी वजह से कई बार साफ कर चुका है और शायद इस बारे में अभी भी बात होगी जब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे कि भारत क्वाड में शिरकत जो कर रहा है वो इशू बेस्ड है। यानी हम उनके हर मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहेंगे ऐसा नहीं है, या हर इशू पर हम उनके साथ होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस इलाके में स्वतंत्रता बरकरार रहे, इस इलाके में चीन की दखलंदाजी ना बढ़े और इस तरह के और तमाम मुद्दे जो भारत को प्रभावित करते हैं उनके मद्देनज़र भारत क्वाड का हिस्सा है और भारत इशू बेस्ड सपोर्ट करता है क्वाड को। तो भारत ये बात शायद एक बार फिर रूस के सामने साफ करेगा। तो रूस की चिंताएं, भारत की चिंताएं पाकिस्तान को लेकर भी हैं। किस तरह से तालिबान अफ़गानिस्तान में आया है और उसके बाद भारत का स्टैंड अभी तक ये रहा है कि हम तालिबान के साथ अभी तक सीधे संबंध नहीं रखते हैं और हम चाहते हैं कि तालिबान उन तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हों, महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे हों या आतंकवाद को समर्थन ना करने का मुद्दा हो। अगर वो अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है तो भारत तब अपने संबंधों को और बेहतर करने के बारे में सोचेगा अफगानिस्तान के साथ। लेकिन
रशिया ने ऐसा नहीं किया है, रूस ने ऐसा नहीं किया है। रूस ने अपने संबंधों को बढ़ाया है आगे। रूस ने चर्चा भी की तालिबान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर। उसमें चीन और पाकिस्तान ने शिरकत की, भारत को नहीं उसमें बुलाया गया, भारत उसका हिस्सा नहीं था। तो पाकिस्तान ने भी तालिबान के ज़रिए रूस के करीब जाने की कोशिश की है। ये ज़रूर भारत के लिए एक चिंता की वजह है। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि रशिया भी ये समझता है कि इस क्षेत्र में शांति बरकरार रहे, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए भारत की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो और रूस बार बार ये कहता रहा है, रशिया बार बार ये कहता रहा है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि चीन के साथ उनके संबंध अहमियत रखते हैं, सबसे बेहतर दौर में हैं इस वक्त, लेकिन भारत के साथ जो उनकी पारंपरिक दोस्ती है उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मुलाकात है, इसमें जो तमाम शंकाएं हैं, जो दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको और मजबूत कैसे बनाया जाए, जो दोनों देशों की शंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है, 1 on 1 जब मुलाकात होगी तो बहुत सी बातें होंगी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। जाहिर सी बात है, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलकर सामने आएगा जिससे हमें और साफ तौर पर ये मालूम पड़ेगा कि वो कौन से बिंदु हैं जिन पर बातचीत हुई, वो कौन से बिंदु हैं जिन पर और तेज़ी से आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे भारत और रूस को। लेकिन इस वक्त ये तमाम पॉइंट्स हैं जो ज़रूर चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।